प्रकट हुए थे। उसी तरह शिवास पंडित का खासियत था कि वो संकीर्तन करते थे, बहुत भाव में आके कीर्तन किया करते थे। तो इसी तरह उसमें मैंने पढ़ा था कि लिखा था कि अद्वैत आचार्य के आवाहन से और श्रीवास ठाकुर के संकीर्तन से चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। और जैसा कि 30 साल करीब बड़े थे श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से, तो करीब करीब सची माता और जगन्नाथ मिश्रा के से थोड़े ही छोटे थे। तो जब उनका जन्म हुआ था, तो श्रीवास ठाकुर अपनी पत्नी के साथ गए थे उनका जब जन्म हुआ था। तो और जैसे कि बाकी लोग न्यू पेरेंट्स को गाइडेंस देते हैं कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है, छोटे बच्चों का कैसे ध्यान रखना है, तो वैसे उन्होंने उन दोनों को गाइडेंस भी दिया था। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु थोड़े बड़े हुए और वो शास्त्रों में बहुत निपुण थे और बहुत ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि के थे और सबको डिबेट में हरा दिया करते थे, तो ऐसे लीला के लिए ही, लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि उनको थोड़ा सा सो कॉल्ड घमंड हो गया था जब उनका इनिशिएशन नहीं हुआ था गया जाने से पहले। तो एक इंसिडेंट है जिसमें कि श्रीवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को चेस्टाइज किया था और उनको बोला था कि तुम जो इतना पढ़ाई पढ़े हो और इतना शास्त्र अध्ययन किए हो, वो किस काम का जब भगवान के प्रति भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है और भगवान के प्रति भक्ति नहीं हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे थे उनके द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर, और चुपचाप सुन लिया था चैतन्य महाप्रभु ने जो भी श्रीवास ठाकुर ने बोला था। उसके बाद ही फिर वो गया चले गए थे और उनका फिर इनिशिएशन हुआ था। और वापस आके फिर जैसा कि हम लोग देखते हैं कि वर्णन आता है कि उसके बाद चैतन्य महाप्रभु में कितना भाव आ गया था। फिर एक और इंसिडेंट हुआ था जब श्रीवास ठाकुर के घर में, उनके आंगन में चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे और साथ में नृत्य भी कर रहे थे। उसी समय पे श्रीवास ठाकुर के एक पुत्र का काफी समय से बीमार चल रहा था, उसका निधन हो गया। और अंदर से जितनी भी महिलाएं थी, उनके बहुत जोर जोर से रोने का जब आवाज आने लगा, तो श्रीवास ठाकुर अंदर गए और उन लोग को बोला कि तुम लोग ऐसे मत रो, चैतन्य महाप्रभु इतने अच्छे से कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होगा, और तुम लोग क्यों शोक कर रहे हो, हमारा बेटा। तो सोचो कि भगवान स्वयं, लोग बोलते हैं कि किसी को भगवान का स्मरण हो जाता है तो फिर वो भगवान के धाम चला जाता है, या फिर भगवान के कान में कीर्तन जाता है तो वो भगवान के धाम चला जाता है। तो हमारा बेटा तो मरते समय स्वयं भगवान के मुख से कीर्तन सुनते हुए उसका देहांत हुआ है, तो उसका गति तो अच्छा ही होगा, इसमें शोक करने वाला तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे करके कितना रेयर है और ये कितना वैसा चीज है कि अपने ही पुत्र का निधन हो गया है और वो खुद तो बिल्कुल भी नहीं शोक कर रहे थे और बाकी लोग को भी शोक करने से मना कर रहे थे कि शोक नहीं करो। फिर जितनी भी लेडीज थी, जितनी भी महिलाएं थी, फिर वो लोग भी कीर्तन में आके सम्मिलित हो गई थी, जो भी डेड बॉडी था उसको अंदर वैसे ही छोड़ के। फिर कुछ समय बाद चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन करते करते लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है, कीर्तन में उतना रस नहीं मिल रहा है। तो शिवाज ठाकुर से पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु कि क्या हुआ, कुछ हुआ है ना, बताओ। तो शिवाज ठाकुर बोलते हैं नहीं नहीं, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, सबसे ज्यादा शुभ चीज तो मेरे घर में चल रहा है, आप कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उससे ज्यादा शुभ क्या हो सकता है, कुछ भी अशुभ नहीं हुआ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को बाकी डिवोटी से जब पता चलता है कि शिवाज ठाकुर के पुत्र का निधन हो गया, और फिर भी उन्होंने बिल्कुल शोक व्यक्त नहीं किया, बाकी लोग को भी मना किया, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत 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 खुश हुए शिवाज ठाकुर से, और इतने खुश हुए कि रोने लगे चैतन्य महाप्रभु। फिर बोले कि मुझे अंदर ले चलो। चैतन्य महाप्रभु अंदर गए, उनके पुत्र का शव वहां पे कमरे में ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसको जैसे ही टच किया चैतन्य महाप्रभु ने, छुआ, वो जो उनका पुत्र था वो जीवित हो गया। और फिर सबके सामने ये घटना हुई, सबके सामने शिवाज ठाकुर के पुत्र ने बोला कि मेरा अ, जीवन का जितना भी अवधि था वो समाप्त हो गया, मैं इतने ही समय के लिए रहने वाला था, और
मेरा तो बहुत अच्छा तरीके से डिपार्चर हुआ कि मैंने, आप जो कि स्वयं भगवान है, उनके मुख से कीर्तन कर सुनते सुनते अपने शरीर को त्यागा। तो ऐसा सुन के जो रहा सहा भी मोह था बाकी लोग का, शिवाज ठाकुर के पुत्र से, वो भी चला गया और सब लोग बिल्कुल शांत हो गए। और उनका पुत्र वापस से जैसे पहले था वैसे हो गया। उसके बाद और एक और घटना आता है, जब चैतन्य महाप्रभु ने शिवाज ठाकुर को उनके ही घर में अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था। और वो चतुर्भुज रूप सिर्फ उनको ही नहीं, उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे सबने देखा था। तो शिवाज ठाकुर के भाई की एक बेटी थी, उसका नाम था नारायणी। उसने भी चैतन्य महाप्रभु का वो चतुर्भुज रूप देखा था। और वर्णन आता है कि वो महाप्रभु का वो रूप देख के इतना भाव विवल हो गई थी कि उसके नेत्रों से इतना आंसू बहा कि उसके चारों तरफ ऐसे पानी जैसा इकट्ठा हो गया था, ऐसे पौंड जैसा, इतना रोने लगी थी। और उसी समय एक महिला थी जिसका नाम, जो कि चैतन्य महाप्रभु जब भी शिवाज ठाकुर के घर पे आते थे तो वो उनके नहाने के लिए पानी लाया करती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार शिवाज ठाकुर से पूछा कि ये कौन लेके आता है मेरे लिए पानी। तो शिवाज ठाकुर ने बोला कि एक औरत है जिसका नाम दुखी है, वो आपके लिए पानी भर के लाया करती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि वो मेरा सेवा कर रही है तो उसका नाम दुखी नहीं, आज से उसका नाम सुखी होना चाहिए। तो उस घटना के बाद से उसका नाम सुखी हो गया। और अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।